मैं नहीं अवेलेबल होंगी नेक्स्ट ट्यूसडे को। उसके बाद हाँ 6th। ओके। एक मिनट। अपनी क्लास कब कब होती है बच्चों? ट्यूसडे और फ्राइडे होती है ना? है ना? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो ये अपनी लास्ट ही क्लास है, क्योंकि मैं 3 को भी अवेलेबल नहीं हूँ और 4 5 का मेरा वहां पे है, एंड 6 को भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। यस, तो बच्चों 3 और 6 को आई विल बी ट्रेवलिंग, तो आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी। तो 7 को आपका वैसे भी लास्ट क्लास है, उसके बाद क्लास नहीं है। तो यस, आज अपनी लास्ट क्लास होगी फिर केमिस्ट्री पे इस हिसाब से। ठीक है। अगर मुझे बीच में टाइम मिलता है तो किसी और दिन मैं ले लूंगी, नहीं मिलता है तो नहीं होगी, राइट। सो आज अपना थोड़ा सा हो ही गया था ऑलमोस्ट, है ना। थोड़ा सा बेसिसिटी के बारे में मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आज लाई हूँ, PYQs है वो आपके 25-24 के, तो वो भी मैं आप करूंगी। लेकिन मेक श्योर जैसे ही आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, आप लोगों को अपनी पढ़ाई कर देना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर भी आप नेक्स्ट सेशन में भी, ईयर में तो तुम्हारा वो हो जाएगा JEE, नेक्स्ट सेशन में भी इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द अवंती, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपका टेस्ट होगा, मैं इंटरव्यू लूंगी तीनों टीचर्स, देन ओनली यू विल बी गेट अ चांस टू अटेंड द क्लासेस। ठीक है। एंड सिर्फ क्लासेस अटेंड करना सफिशिएंट नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि अभी 11 था तो बहुत बच्चे कभी क्लासेस लगा रहे हैं कभी नहीं लगा रहे हैं। बूट कैंप हो रहा है तो बूट कैंप में जा रहे हो। 12th में ऐसा नहीं होगा। 12th में बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। दिन में 2 2 क्लासेस होती हैं 1.5 आवर की। वो तो बात की बात है जब तुम्हारा सेशन अप्रैल में स्टार्ट होगा। बट यस, if you want to continue with Avanti, then you will have to क्या बोलते हैं, प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपसे मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका सिलेक्शन होगा। खुशप्रीत, क्लासेस विल डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 7th Feb। 7th Feb से आप मतलब 7th Feb तक लगेंगी, आफ्टर 7 ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस नहीं लगेंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं सबको बता रही हूँ। आई थिंक आई शुड गेट स्टार्ट। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, वो होते रहते हैं, वो आप दे दो, वो आप दे दो, है ना। वो जो हो रहा है दे दो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फिर। तो हमने काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली। आई होप आप GOC को बेटा सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि 12th में जब आप मेरे पास पढ़ने आओगे तो मैं GOC दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ, 3 4 क्लासेस मैं कंडक्ट कर लूंगी GOC की। थोड़ा सा मैं प्लानर इस तरीके से बनाऊंगी कि आपको टाइम मिले GOC का, तो मैं 3 4 क्लासेस में रिवीजन करा दूंगी GOC का। बट डिटेल में मैं नहीं करा पाऊंगी, है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा दिया। अगर कोई डिटेल में लेगा मांगेगा तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी उनके साथ, क्योंकि मैंने इतना स्लो तो कभी नहीं पढ़ाया जितना तुम्हारे बैच में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए आइए। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं, तो अब तक हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर किया है। IUPAC नेमिंग हमने कवर की है। जियो वैसे इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ GOC, बट ठीक है, हम उसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, सेपरेट रखते हैं। तो हमने काफी सारी चीजें क्या क्या देखी। मेन हमारा जो फोकस था वो किस पे था बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे था, है ना। मैं हर क्लास में रिवाइज करवा रही हूँ ये तुम लोगों को, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन देने वाले, जो +M+I+H लगा रहे हैं, है ना, वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं कार्बोकेटाइन की। ऐसे ही बेसिक करेक्टर,
बेसिक करेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, जो प्लस आई प्लस एम लगा रहे होंगे बेसिसिटी बढ़ाएंगे। बोलो क्या कहते हो। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें आवाज आ रही है ना मेरी, ऐसे मैं ऑफ कार्बनाइन, और हाँ आज मैं तुम्हें क्या दूंगी, आज मैं तुम्हारे ग्रुप्स में 2025 की PYQ बुकलेट दूंगी। उस PYQ बुकलेट में लास्ट 3 इयर्स के तुम्हें मिलेंगे। 2026 अभी नहीं मिलेगा तुम्हें क्योंकि उसका ऑफिशियल नहीं आया है क्वेश्चन पेपर। तो 23, 4 और 5 के उसमें तुम्हें पेपर मिलेंगे। एंड जो जो चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं आप वो करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब जो जो टॉपिक्स मैंने करवाए हैं जिन जिन चैप्टर्स में, वो आप करना स्टार्ट करेंगे, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि इस बार का पेपर ज्ञान तो देखो मैं तुम्हें हमेशा देती हूँ, इस बार का जो जेई का पेपर आया तुम देख रहे हो, आसान इतना नहीं है केमिस्ट्री का पेपर। बट यस, हर पेपर में इजी मीडियम के लेवल के क्वेश्चन जरूर तुम्हें मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। और क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको 11वीं भी आती हो। अगर आपने 11 छोड़ दिए, सिर्फ 12वीं पे फोकस करोगे या सिर्फ 11 पे फोकस किया, 12 पे फोकस नहीं करोगे, तो चीजें उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगी जिसमें तुम चाह रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको जो भी टाइम मिल रहा है उसमें अपनी मेहनत करो। अगर आप मुझे मेरी थोड़ी सी क्या बोलते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा ही चाहूंगी, तो यही आपके लिए अच्छा है। जिसको जेई करना है तो आप प्लीज अपना 11th पढ़ना स्टार्ट कीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं कार्बोनाइन को -m -I से, है ना। ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को बढ़ाते हैं, -I -m लगा रहे हैं तो भाई सब बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाएंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग एरोमेटिसिटी को देखते हैं, है ना। अगर मान लो बहुत सारे फैक्टर्स लग रहे हैं, सबसे पहले एरोमेटिसिटी को देखो, फिर आपका रेजोनेंस आ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा, फिर आपका इंडक्टिव आ जाएगा, और लास्ट में बोलो एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। डन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी, मैं पूरी जीओसी दोबारा नहीं बता पाऊंगी, है ना। ये थी। उसके अलावा पीकेए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, है ना, और पीके भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है बीसीसी। पीकेए होता है माइनस log ऑफ के, और पीके भी होता है माइनस log ऑफ के बी। यस और नो। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं, H+ रिमूव होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना स्टेबलाइज है। बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं कि कितना इजिली लोन पेयर का डोनेशन हो पा रहा है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, चलिए ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था, एक बार फटाफट से तुम्हें रिकैप करा देती हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, इज एबल टू एक्सेप्ट मोर अमाउंट ऑफ H+, यस और नो। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, तो जितनी जल्दी नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके पास भाग के जाएंगे उतना ही अच्छा क्या होगा, ये बेस होगा। यस और नो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, याद है। अगर अपने को बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, यहाँ आपको ये देखना है कि कंपैरिजन किससे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख रहा है, बाकी सब तो सेम है। अब नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटर डोनर है। ये सब मैं करा चुकी हूँ, मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपकी 1 हफ्ते बाद क्लास लगी है तो भूल ना गए हो। नाइट्रोजन क्या होता है, बेटर डोनर होता है ना। बेटर डोनर देन दिव्यांश, याद आ रहा है। यस मैम। पंकज जी, निखिल, मोहन खुश, बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। हरनूर याद आ रहा है, पल्लवी। चलिए नेक्स्ट देखो, ये हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब जगह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन sp है, दिस इज sp2, दिस इज sp3। बताया था मैंने, बेसिक करेक्टर
अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इस करेक्टर के, है ना, याद करो। तो sp3 का बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, फॉलोड बाय sp2 एंड sp, याद आ रहा है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हो गया। ये हमने कैसे किया था, याद है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। डिफरेंस किसका है फिर, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करेगा, अब दे तो नहीं रहा है, ये तो खींच रहा है, अब खींच रहा है तो माइनस आई से बेसिसिटी बढ़ती है घटती है, मैम घटती है। तो बेसिक कौन होगा, फर्स्ट वन, यस और नो। यस मैम। नीचे वाले आपको ये देखना है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट को लगा के इसको कंपैरिजन कर सकते हो, हर जगह एक कॉन्सेप्ट मत लगा देना, राइट। आपको देखना है कि किस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लगाओगे। बस जीओसी का एक यही बच्चे डरते हैं कि इनमें मल्टी कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो मल्टी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है कि आज तुम्हें मैं कुछ और सिखा रही हूँ, 12वीं में मैं कुछ और सिखा दूंगी तुम्हें, नहीं है, 12वीं में भी सेम चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी, बट दिक्कत क्या है, ये तो रेजोनेंस में जा रहे हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, है ना, या यू कैन से डीलोकलाइज लोन पेयर। और ये क्या होते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। और बेटा आप लोगों का डाउट ग्रुप ऑलवेज अवेलेबल है, आप लोग उसमें पूछना स्टार्ट करिए क्वेश्चंस, ठीक है। अब तुम बताओ, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा रेजोनेंस में, तो कौन किसके लोन पेयर जल्दी अवेलेबल होंगे, ए वाले के, बी वाले के। डोनेशन के लिए ए के लोन पेयर अवेलेबल होंगे, बी के, बताओ। मैम एक ही। बेटा ए के तो घूमने गए हुए ना रेजोनेंस में, बी के मैम। बी के। यहाँ पे बताओ, ये वाला क्वेश्चन सब सब कुछ सेम है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ नाइट्रोजन है, कौन बेटर डोनर है, नाइट्रोजन वाला। यहाँ पे बताओ, दोनों में नाइट्रोजन है, विच वन इज मोर बेसिक, ए और बी, बी। बी, बिकॉज ये लोन पेयर क्या है इसके, डिलोकलाइज्ड। लोकलाइज क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखो, इसके लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, अपने बेंजीन रिंग में जाएंगे, है ना, जा रहे हैं ना। जबकि यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस, नो डिलोकलाइज, या बोलो लोकलाइज लोन पेयर, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, मैं आपकी ना एक काम करूंगी, मंडे को भी क्लास लूंगी, तो ट्यूसडे को फिर मनीषा मैम या हर्षित सर ले लेंगे तुम्हारी क्लास, ठीक है, मैं ले लूंगी, ताकि आपकी दोनों क्लासेस मिस ना हो, और क्वेश्चंस हम लगा लेंगे उस दिन पे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ फिर मंडे को। तो ये लोकलाइज है तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। ये बता दिया था मैंने, ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने करवाया था तुम्हें। यहाँ पे एज्यूम करो कि एक बार मैंने तुम्हें ऐसा मॉलिक्यूल दिया जहाँ पे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है पैरा पे, एक बार मीथोक्सी हाइड्रोजन, मतलब कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, नाइट्रो और साइनाइड। तो आप लोगों को बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को, यानी कि CH3 और OCH3 वाले तो पहले आएंगे, फिर H वाला, और लास्ट में NO2 और CN, है ना। चलिए, अब CH3 और OCH3 में भी पहले कौन आएगा मैम, ये तो प्लस M लगाएगा, है ना, और ये सिर्फ प्लस H और प्लस I, तो OCH3 जब लगा होगा वो वाला ज्यादा बेसिक होगा, फिर CH3H, और यहाँ पे पहले CN आएगा, नाइट्रो, बिकॉज नाइट्रो क्या है, नाइट्रो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, देन साइनाइड। आई होप रिवाइज हो गया होगा जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, हुआ। देखो, आपको फायदा तभी होगा जीओसी का जब आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर मान लो किसी बच्चे ने एक हफ्ता छुआ भी नहीं इन इसको क्या बोलते हैं जीओसी को, फिर बेटा मैं चाहे कितना कोशिश कर लूं, वो नहीं तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा बेटा, ठीक है। सो मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान रखिए।
और हाँ बेटा, जो मैं बोल रही थी कि अवंती में एक सेकंड, ये क्या है, हाँ, तो मैं जो तुम लोगों को बोल रही थी कि जब आप 12th में आओगे तो चीजें, थिंग्स विल गेट डिफरेंट। जैसे आप अभी हो ना, अभी आप बहुत फ्री हो, है ना, फ्रीडम है अभी आपके पास, है ना। आपको टीचर रीच आउट नहीं कर रहा है कि काम किया या नहीं किया, है ना, नहीं कर रहे हैं ना टीचर्स आपको, यस और नो। ना तुम टीचर्स को रीच आउट कर रहे कि अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ना आपके स्कोर्स पे डिस्कशन कर रहे, ना आपके स्कोर्स पे डिस्कशन हुआ है, राइट। बिकॉज अभी आप 11th में हो, राइट, अभी आपको सीखना है ना, तो आपको सीखने पे जोर देना। लेकिन जब आप 12th में आ जाओगे तो स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी। जैसे आप नॉर्मल कोचिंग में जाते हो, कोई भी आप ले लो, जो भी आप, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां पे क्या होता है, टीचर आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे। बट यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनता है आपका। ठीक है, आपको टीचर्स को मतलब टीचर्स विल टीच यू, नो डाउट, वो तो हमारा काम है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें तुम्हारे ऊपर आएंगी, कंपल्सरी असाइनमेंट्स, है ना, कंपल्सरी इंडिविजुअल मेंटरशिप कोर्स, बहुत सारी चीजें होंगी उसमें। तो वो सब तुम्हें मतलब सोच के ही क्लास में आना, और उसमें अटेंडेंस भी मैंडेटरी होती है। बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, वो जब तुम 12th में आओगे ना तो आपको पता चलेगा। तो जब अगर आपने मन बनाया है कि मुझे 12th में पढ़ना है अच्छे ढंग से, तो वो सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी फिर। ठीक है, दिव्यांश कुछ कह रहे थे? नो मैम। ठीक है, ये वाला पढ़ा करा दिए थे कि मैंने, यहाँ पेंडिंग था, ये नहीं हुआ था ना, मैंने कहा था घर से करके आना, है ना। चलो ये देख लेते हैं एक बार, इनको कंपेयर करना है, इनको कंपेयर करना है, इनकी बेसिसिटी कंपेयर करनी है, कौन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट में आप लोग मुझे बताएंगे कि विच वन इज मोर बेसिक, ए और बी? ए। ए। यशराज मेरे को बताओ बेटा, क्यों ए वाला ज्यादा बेसिक है? मैम वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, कोई और? अच्छी बात है बेटा, आपने ट्राई किया। सेकंड, कोई और स्टूडेंट? मैम बी। बी। बी क्यों है दिव्यांश? मैम फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा, जबकि सेकंड में वो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ना अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक किया करो बेसिसिटी के केस में। तो यशराज, इफ यू सी द हाइब्रिडाइजेशन, अभी तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, sp3 दिख रहा है, ये है ना, और ये भी sp3 दिख रहा है। बट अगर ध्यान से देखोगे सारे बच्चे, तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है लोन पेयर का। कैन यू सी दैट? डीलोकलाइजेशन होने पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, रहती है, ना कि sp3, राइट। तो ये इसके लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं है, जबकि इसके लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, यस और नो? हाँ, वो बात तुम लोगों की ठीक है, ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो लोकलाइज्ड है ना, ये तो रेजोनेंस में जा रहे हैं अपने। ठीक है, तो मोर अवेलेबल किसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डोनेशन के लिए, बी वाले की। तो बी वाला जो होगा बेटा वो मोर बेसिक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा फैक्टर देखा, लोकलाइज और डीलोकलाइज्ड वाला। या फिर आप ये भी बोल सकते हो मैम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एस करेक्टर कम है, बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे आफ्टर डिलोकलाइजेशन नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से sp2 हो रही है। ठीक है, फर्स्ट यू विल सी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, और नहीं तो लोकलाइज डीलोकलाइज से भी आंसर आ जाता है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो कैसे पता करोगे? अब देखो, ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहे हैं, है ना। अच्छा, और ये वाले लोन पेयर अगर तुम ध्यान से देखोगे सारे बच्चे, तो ये लोन पेयर किसके पार्ट है, रेजोनेंस के, एरोमेटिसिटी के पार्ट है, यस और नो? यस मैम। दिस लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर तो कहीं से भी अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए,
जबकि ए में माना कि रेजोनेंस होगा बट कुछ तो अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, यस और नो। जबकि यहाँ पे तो ये तो पार्ट ही एरोमेटिसिटी का है, इसके बिना तो तुम बोल ही नहीं सकते सिस्टम इज एरोमेटिक, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है एनिलीन, इसका नाम होता है पायरोल। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एनिलीन और पायरोल में से कौन ज्यादा बेसिक होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, एनिलीन होगा। पायरोल क्यों नहीं, पायरोल क्यों कम बेसिक है, क्योंकि उसके लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, और एरोमेटिसिटी में हम यही बोलते हैं कि कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, यस और नो। और अगर तुमने इसके लोन पे, इधर सुनो, अगर तुमने मान लो इसका डोनेशन करा दिया तो तुम सिस्टम को क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, नाउ इट इज एंटी एरोमेटिक, हाँ या ना। अब ये एरोमेटिक नहीं रहा है, समझे। तो इसीलिए जो आपका एनिलीन है वो ज्यादा बेसिक होगा पायरोल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के लोन पेयर जा रहे हैं रेजोनेंस में, लेकिन नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, बोलो। ऑक्सीजन पे। हाँ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होता है कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज्यादा रेजोनेंस कहाँ होगी, बी में। जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी तो फिर बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे, यस और नो। क्योंकि ये जल्दी जाएंगे ना भाग भाग के, तो इसीलिए ए वाला क्या होगा, ज्यादा बेसिक। क्या ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए आप लोगों को, प्लीज कंफर्म करो। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो ये एग्जाम्पल है, अब तुम देखो इसको, इसमें भी तुम्हें कंपेयर करनी है बेसिक से, तुम गलत करो सही करो लेकिन ट्राई जरूर करना। ए कंप्लीट ट्राई करो, आप ही बताओगे ए कंप्लीट क्या होगा। ओके मैम। यस, मैम सी वाला सबसे एंड में आएगा क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला, ए कंप्लीट ने यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। और मैम ए और बी में ए पहले आएगा और उसके बाद बी। मतलब यू आर सेइंग कि ए इज मोर बेसिक देन बी एंड सी। यस मैम। ठीक है, बट बी, वाई बी इज लेस बेसिक देन सी, रेजोनेंस यहाँ भी हो रही है। हाँ हाँ ट्राई करो, ठीक है। कोई और बताना चाहेगा, वाई बी, आंसर उसने बिल्कुल सही बताया एक कंप्लीट ने, वेल एंड वेरी गुड। बट बी लेस बेसिक क्यों दिख रहा है, किसी को समझ में आ रहा है वाई बी इज लेस बेसिक देन सी। टॉफी दूंगी तुम्हें वर्चुअल, ट्राई करो, ट्राई करो, चलो गलत ही बता दो। मैम बी में मैम लोकलाइज लोन पेयर है। नहीं बेटा, लोकलाइज तो नहीं है, ये तो रेजोनेंस में ही जा रहे हैं, देखो ना। मैम रेजोनेंस बेसिसिटी को घटाती है इसीलिए। बट रेजोनेंस तो यहाँ पे भी है, फिर ये मैम सी में ज्यादा कंजुगेशन है, बी में कम कंजुगेशन है। यस जनेश जी, वेरी गुड, समझ में आई सबको बात। सी में ज्यादा कंजुगेशन हो रही है, सी में ज्यादा रेजोनेंस है, तो बेसिसिटी उसकी कम हो रही है। ठीक है, डन है, बताइए। इसलिए जो ऑर्डर होगा वो ABC होगा। दिनेश आप हिमाचल से हो, कहाँ से हो, पंजाब से हो, हम पंजाब से। पंजाब से हो, ठीक है। पहले नहीं आते थे ना तुम क्लास, मैम आता था। अच्छा टेस्ट देते हो। यस मैम। बेटा जी सारे जितने बच्चे बैठे टेस्ट भी देखूंगी मैं तुम लोगों को, कितने तुमने दे रखे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सारे बच्चे, चलो शाबाश। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस PYQ।
एग्जामिनर ध्यान रखना तुम्हें लोन पेयर नहीं लगा के देगा, वो तुम्हें खुद समझना है कि अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसलिए मैंने भी हटा दिए हैं। चलो, हैंड रेज करना जिसका भी हो जाए। बच्चों, there is no right wrong in the class. You just have to speak up and share your thoughts about this question. जो भी लग रहा है, गलत शलत कुछ भी लग रहा है, मान लो सारा आंसर भी नहीं पता लेकिन ये पता है मैम ये तो इससे पीछे आएगा, तुम वो भी बता सकते हो मेरे को। मैम बी ऑप्शन। दिव्यांश ने हैंड रेज किया है, ठीक है। हाँ दिव्यांश बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। माही आप बताइए। मैम बी ऑप्शन है। एकम, प्रीत। मैम बी ऑप्शन। ठीक है, जितनों मैंने भी हैंड रेज किया है, पंकज, नेहा, संजीत, बी है क्या? यस मैम, बी ऑप्शन। यस मैम। ठीक है, नेहा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई बी इज करेक्ट? बताओ। 7 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, वेरी गुड। हाँ नेहा बोलो। मैम थर्ड वाले में रेजोनेंस नहीं हो रही है और वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। ओके, प्लस आई कौन लगा रहा है? मैम 3। प्लस आई कहाँ से लग रहा है? नाइट्रोजन, हाँ ठीक है, ये एल्काइल है। मैम एल्काइल है ना, तो प्लस आई इफेक्ट देता। ठीक है, ये आप बोल सकते हो लोकलाइज लोन पेयर है ना? ध्यान से देखो सारे, ये रेजोनेंस का पार्ट है ना? ये भी लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। अब तुम्हें पता है जो लोकलाइज्ड वाले होते हैं उनकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, यानी कि सेकंड और थर्ड आगे आएगा और फर्स्ट और फोर्थ क्या जाएगा? पीछे जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। बट अगर मुझे सेकंड और थर्ड में से भी पता करना हो तो सेकंड में फिर हाइब्रिडाइजेशन पे देखना ये sp2 है या sp3 है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड में से भी मेरे पास थर्ड वाला ज्यादा हो गया सेकंड वाले से। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में अभी मैंने बताया था ये तुम्हारा पायरोल है, नाम भी याद रखो इनका। पायरोल के लोन पेयर पार्ट एरोमेटिसिटी के तो सबसे कम बेसिक होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनएडीन। तो बिल्कुल ठीक आंसर दिया तुम लोगों ने। थर्ड सेकंड फर्स्ट बोलो बोलो। फर्स्ट फोर्थ। ठीक है, डन हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलूं। चलिए, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफी ज्यादा पेपर में आता है। देखो, आपको बोला क्या हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको केबी बोला। अब देखो, पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बेसिसिटी के, बट केबी क्या होता है? केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, है ना? तो केबी का ऑर्डर बताना है, मतलब केबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। इट मींस यू हैव टू राइट द आंसर इसका बेसिसिटी का ऑर्डर, है ना? चलिए, अब हमें चेक करना है। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे है क्या। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं तो ये sp3 है, ये sp2 है ना?
यस और नो? तो फर्स्ट की बेसिसिटी सेकंड से ज्यादा ही होगी। कितने कितने बच्चे एग्री करते हैं ये? फर्स्ट इज, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ पहले दो की, मैं तीसरे और चौथे की बात ही नहीं कर रही हूँ। तो फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड। सब मान रहे हो? वेरी गुड। अगर तुम ये मान रहे हो तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड बोला हुआ है। ठीक है, लेट्स चेक अनदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या, थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। जो ये यूनिट होती है ना, इसको हम बोलते हैं ग्वानिडीन यूनिट। बायो के बच्चों ने ये सुना होगा ग्वानिडीन, बट पीसीएम के बच्चों ने आई डोंट थिंक सो सुना होगा। ग्वानिडीन यूनिट क्या होती है? जो ये लिखा हुआ है ना NH2C, डबल बोन NH और C के ऊपर NH2, ये ग्वानिडीन यूनिट होती है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि इसका नाम रट लो, क्योंकि इसका नाम मैं तुम्हें याद करवा दूंगी जब हम 12वीं का लास्ट बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं याद करा दूंगी। बट मैंने बता दिया था कि तुम्हें कहीं ना कहीं याद रहे। ये बहुत बेसिक होता है, ये बहुत बेसिक होता है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में जा रहे हैं और इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के दे रहे हैं। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के लोन पेयर भी डिलोकलाइजेशन में जा रहे हैं और इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के आ रही है। मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? है ना? तो इस पे बहुत नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। देखो मैं एक बार करके दिखाती हूँ तुम्हें। देखो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना के दिखाती हूँ तुम्हें, देखना। यस और नो? बोलो। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आपको मैंने शायद बताया था कि ऑर्गेनिक में अगर किसी स्पीसीज पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि फटाफट वो अपने चार्ज को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। तो जैसे इस पे नेगेटिव आएगा तो ये चाहेगा कि फटाफट H+ दे। तो आप समझ रहे हो ये दोनों नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने पे लगे हैं। इसलिए जो फोर्थ वाला होगा ना, इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक होगा। यस और नो? थर्ड वाले में क्या हो रहा है? ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इस नाइट्रोजन पे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मीथाइल लगा हुआ है ना। मिथाइल अपना क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे मिथाइल है, तो कौन से वाला ज्यादा बेसिक होगा? फोर्थ वाला ही होगा 3 से। यस, यस और नो? हाँ के ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा बेसिक है। ये यूनिट को ध्यान में रखना दिमाग में। फोर्थ वाला ज्यादा बेसिक है, थर्ड वाला उससे कम, और सेकंड फर्स्ट वाला फिर मतलब उसके बाद आ जाएगा, और सेकंड वाला अपने पास क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा। तो 4 से 3 मतलब 4 ज्यादा होगा 3 से, ये हट गया। बचे ये दोनों, तो 4 और 3 पहले आ जाएंगे, 1 और 2 बाद में आ जाएंगे। तो ये जो ग्वानिडीन यूनिट वाली चीज थी वो आप लोगों को अब पता होना चाहिए कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। ठीक है क्या? बोलो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं बोलती हूँ ना, डब्बे बना लिया करो और इसको अपने नोट्स में लिखो, है ना। चलिए आइए, अब तुम मेरे को ये क्वेश्चन करके बताओ कि फाइंड द बेसिक ऑर्डर अमंग नाइट्रोजन एटम्स। इनमें तुम्हें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिकेट किए हुए हैं नाइट्रोजन, आपको बताना है ऑर्डर। और प्लीज ऐसे नहीं बताओगे, यू हैव टू रेज योर हैंड।
Very good, Priyanshu, Junesh, Yashiraj and Pankaj. I'm waiting for other students. बेटा मैंने ये पढ़ा दिया है, कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ट्राई तो करो तुम लोग। अभी कराया मैंने ये सेम टाइप के क्वेश्चंस। वेरी गुड दिव्यांश and संजीत। हरनूर आप बताओ। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। 2 बाद में क्यों आएगा सबसे? 2 कम बेसिक है क्या? सिमरन आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन एक्सप्लेन करो। मैम सेकंड जो है फर्स्ट से पहले आएगा, क्योंकि मैम इसमें जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स है मैम, मतलब फर्स्ट वाले में मैम रेजोनेंस हो सकती है। ये डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है, बिल्कुल ठीक बोला। Yes, ma'am. 2 1 से ज्यादा होगा तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और थर्ड का क्या कहना है? थर्ड कहाँ पे आएगा बच्चों? ये sp2 है ना, ये भी लोकलाइज्ड है बट ये sp2 है, तो सबसे पहले 2 फिर 3 और फिर 1। किसका था ये आंसर? सेकंड ऑप्शन किसका था? सेकंड ऑप्शन, ठीक है ठीक है। चलिए आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिक्स PYQ तुम्हें ही करने हैं, तुम लोगों का टेस्ट है, 10 नंबर का टेस्ट है। रेडी हो सब? ठीक है, एक काम करते हैं, पोल लॉन्च करती हूँ मैं, ठीक है। चलिए लेट मी लॉन्च द पोल। वेट। हाँ जनेश, कुछ हुआ? ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन नहीं लिख के दूंगी पोल में, है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसके 4 ऑप्शन होंगे। ऑल राइट, चलिए मैं एक बार 2 बना लूं क्वेश्चन। सभी बच्चे नोटबुक लेके बैठो और डोंट ट्राई टू यूज गूगल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पोल 1 लॉन्च कर दिया है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ जी, चलिए। पोल 1 is live. Start selecting the answer. दो बोर्ड्स आ चुके हैं। Hyperconjugation is not a permanent effect. In general, greater number of alkyl groups attack. नहीं करना आ रहा। नहीं करने आ रहा? बोर्ड फोन से ज्वाइन हो आप? यस मैम। आपके उसमें ना नीचे देखो, नीचे 3 डॉट्स होंगे रेड बटन के साथ लेफ्ट में। यस मैम। उस पे 3 पे क्लिक करो, ठीक है।
टूल्स पे जाओ, टूल्स पे जाने के बाद पोल्स आएगा, वहां पे लिखा हुआ है 1 एक्टिव, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट। ठीक है, ठीक है। 5 वोट्स आए हैं, 6 वो। बेटा इतना टाइम लगा देना तुमने, जेई में पेपर छूट जाएगा, पहले बता दूं। 40 सेकंड का क्वेश्चन तुम लोगों ने 1 मिनट लगा दिया। 10 सेकंड और दूंगी, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, तो ऑल राइट, ऑल राइट, टाइम्स अप। तो 11 बच्चों ने वोट कर दिया है, बाकियों के और एक्सेप्ट नहीं होंगे। हाइपर कंजुगेशन परमानेंट इफेक्ट नहीं है, बताओ सही है गलत है? तो सी जो ऑप्शन है वो दिया है, 8 बच्चों ने वोट दिया है। क्या वो 8 बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं? जिन 8 बच्चों ने सी आंसर दिया है, क्या वो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर सकते हैं? खुशप्रीत, दिव्यांश, माही, जनेश, केशव, देवांश, हर्ष, भूमिका। ठीक है, और बाकी जो बच्चों ने आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है बेटा। जिन्होंने ए को दिया है गलत है, डी सी को बी को दिया है वो सी वाले जो बच्चे हैं वो ठीक है। तो इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, गलत है, बिकॉज हाइपर कंजुगेशन, आपका रेजोनेंस और इंडक्टिव, तीनों ही ऑल 3 आर परमानेंट इफेक्ट, है ना? याद आ रहा है? फिर ये कह रहे हैं इन जनरल जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ग्रेटर इज द हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ केटायन। ठीक तो बोल रहा है वो। अगर मान लो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ मैंने 3 मिथाइल जोड़ दिए फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या है 9 अल्फा एच है, नो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, नो हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, यस और नो? ये बिल्कुल ठीक है। 2025 का सवाल करा रही हूँ और मैं बता रही हूँ जीओसी के 2023, 24, 25 और जो 26 में सवाल आए हैं वो आए हैं इजी मीडियम। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं एक बार पोल लॉन्च कर दूं। दिख रहा है क्वेश्चन? एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करो। वेरी गुड, 5 वोट्स मेरे पास आ चुके हैं अभी तक। सिंपल, आपको एरोमेटिसिटी पे सवाल आया है। ठीक है, बहुत बच्चे डी कह रहे हैं, लेट्स चेक। एरोमेट आपको बताना डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। अब नॉट एरोमेटिक में तुम्हारा नॉन एरोमेटिक भी आ जाएगा और बोलो एंटी एरोमेटिक भी आ जाएगा। ये समझ आ गई थी तुम लोगों को क्वेश्चन को देख के, हाँ के ना? तो सबसे पहले एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। साइक्लिक है, कंजुगेटिंग है, हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है, दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक वाले देख लो पहले। ई ऑल्सो एरोमेटिक, ठीक है, डी ऑल्सो एरोमेटिक, सी भी एरोमेटिक है, एच ऑल्सो एरोमेटिक। तो अपना ए, सी, डी, ई और एच ये एरोमेटिक है। बी क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ठीक है जी। एफ नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, और बी एफ जी नॉट एरोमेटिक है। तो जिसने भी इस सवाल का जवाब सही दिया है बहुत बढ़िया बच्चों, और जिसने गलत दिया है आप देखो कि कहाँ गलती हुई है।
ठीक है, सिंपल एरोमेटिसिटी पे सवाल था। ठीक है, यहाँ पे मैं पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को 10 क्वेश्चन कराने ना, पोल में फिर टाइम भी बहुत जाता है। ये देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन, इससे इससे सवाल सिंपल हो सकता है क्या, कोई बताओ मुझे। ये तो शायद मैंने तुम्हें कराया भी था क्लास में। तो अब कार्बोकैटायन क्या होगा तुम्हारा, sp2 हाइब्रिडाइज, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो A का थर्ड, न्यूक्लियोफाइल that can supply pair of electron, yes or no, इलेक्ट्रोफाइल जो कि रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और कार्बन फ्री रेडिकल sp2 और sp3 दोनों हो सकते हैं विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, yes or no। तो थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, तो फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। यस मैम। जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी जस्ट आस्क। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, इसका मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ क्योंकि इतना अच्छा सवाल है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से लॉन्च होगा पोल, दिख गया सबको स्क्रीन पे, द होस्ट स्टार्टेड अ पोल। ठीक है, चलिए, गलत सही मत सोचो, जो आता है वो करो। आराम से टेक योर टाइम, ये क्वेश्चन टाइम लेगा। जो खुद से आता है वही करना है आपको। ठीक है, तो इसमें वोट काफी कम आए हैं, इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को ही क्लियर हुआ है। 7 स्टूडेंट्स, आई होप खुद से किया है। तो बी ऑप्शन को 5 बच्चों ने वोट किया है। कैन यू रेज योर हैंड, जिन्होंने 5 बच्चों ने, किनको, जो 5 जिन्होंने वोट किया है। ठीक है, पंकज, वाई यू थिंक कि सेकेंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। हाँ बताओ पंकज, आपने सेकंड को क्यों मार्क किया। हाँ हाँ हाँ, टेल मी। वॉइस, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। भूमिका, आपने क्यों किया सेकंड ऑप्शन। एम बिकॉज जो ए ऑप्शन है उसमें जो पहला है उस एग्जैक्ट पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट ए वाला, और बी पता था, और stable है, और आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं भूमिका, सी में
कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही। दिव्यांश आपने किया सेकंड, क्या लग रहा है? नो देखो मैम, बच्चों, फर्स्ट। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ रेजोनेंस हो रही है ना, जबकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज कर रहा है ना, और इंडक्टिव से। तो कौन जीतेगा? रेजोनेंस वाला। तो ए ग्रेटर देन होगा, मतलब ए में पहले वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में यहाँ पे है, यहाँ ये हट जाएगा। यहाँ पे देखो, जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप उसको स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? डीस्टेबलाइज। तो इसमें भी फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो आंसर यही होगा। जबकि यहाँ देखो, यहाँ रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव लग रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है और हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव लग रहा है, और यहाँ पे भी इंडक्टिव लग रहा है, बट यहाँ पे देखो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है, तो रेजोनेंस वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है जी। तो ए और बी में ये है कि जो पहले वाला है फर्स्ट टाइम, वो क्या है? ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया, बताओ। मैम बी वाला दोबारा एक्सप्लेन करना। बी वाले में अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं पूरा बना के दिखाऊं बच्चों, इधर देखो, NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। तो देखो एक बार, यहाँ पे नेगेटिव, अरे ये तो मैंने गलत बना दी, देखो चलो, अब नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ है, देखो NO2 का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो देखो ये ना, नेगेटिव चार्ज कितना रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ये देखो, है ना। अब जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इट विल ऑल्सो डीलोकलाइज, है ना, नाइट्रो ग्रुप में। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? नाइट्रो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा? बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। तो ऐसे तुम बी को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ए और बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, नहीं 5 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने को करेक्ट स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की। तो चेक करो यहाँ पे ABCD, जो मैंने चीजें बताई, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, इंडक्टिव, उसको भूलिएगा मत। सी वाला तो एरोमेटिक है, सबको दिखा? यस मैम। तो सी वाला सबसे पहले लगाओ। अब बताओ, ए पहले आएगा या बी पहले आएगा? बोलो, ए पहले आएगा या बी पहले आएगा? अरे बोलो, किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रही है? ए में ना। तो बोल क्यों नहीं? 3 फिनाइल रिंग स्टेबलाइज कर रहे हैं कार्बोकेटाइन को, और लास्ट में क्या आ जाएगा फिर? डी, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, सिर्फ इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज कर रहा है। तो CABD, CABD इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये करके बताओ क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? चलो स्टार्ट डूइंग दैट।
सोचो। अच्छा मुझे एक ऐसा ऑप्शन बताओ जिसको तुम बिल्कुल मना कर दो मैम ये तो नहीं हो सकता आंसर, कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि मैम वो तो हो ही नहीं सकता? बताओ बताओ बताओ। ए बी सी डी में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता है ज्यादा स्टेबल? बताओ। अरे तुक्का ही मार दो। हाँ फ्लोरीन वाला, वेरी गुड। समीर तुक्का मारा था क्या ये? देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना? तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, बताइए सारे बच्चे मेरे को। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I, ये तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो 3 वाला तो सबसे पीछे आएगा। फर्स्ट वाले में देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, इधर देखो दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हो? अब ये OCH3 ग्रुप +M तो लगा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दे तो सकता नहीं, रेजोनेंस नहीं हो रही, ये भी -I लगाएगा, हाँ कि ना? तो ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता और थर्ड भी आंसर में नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे देखो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा। दिखाऊं ऐसे? देख रहे हो सारे बच्चे? ये देखो, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखो फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में भी जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो मैं ग्रीन से बना रही हूँ, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे? हाँ मैम करेंगे। लेकिन लोन पेयर तो यहाँ पे भी जा रहे हैं रेजोनेंस में, तो ये दोनों तरफ जा रहे हैं। सेकंड में सारे स्टेबलाइज करने पे लगे हुए हैं, मतलब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ऐसे तुम समझ सकते हो व्हेन यू कंपेयर दो टू ऑप्शंस, ठीक है। तो यानी कि कौन से वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला, यस और नो? बताइए। बिकॉज ये वाला जो बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसे समझ सकते हो। 50% यहाँ जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 50% यहाँ, जबकि यहाँ पे 100%। बेटा माइक म्यूट करो ना। ठीक है चलिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए सारे बच्चे मेरे को। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, P Q या R? मैम क्यू। Q। मैम क्यू। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? मैम एरोमेटिक। यस। P क्या है? एंटी एरोमेटिक। और ये नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले फिर R और फिर P, तो QRP का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यही था। यस मैम। चलो ये मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? ध्यान रखो ये सब 25-24 के सवाल है। वेरी गुड दिव्यांश।
आरती आपको नहीं आता है क्या? कहाँ हो आप? वेयर आर यू? एक ही बच्चे ने हैंड रेस किया है, क्यों? वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड जनेश। कौन सा होना चाहिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? ABC 1 2 3 4 कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट होना चाहिए। और अपने विचार प्रकट कीजिए। मैम थर्ड होना चाहिए। मैम थर्ड। क्यों होना चाहिए सिमरन थर्ड? मैम इसमें रेजोनेंस भी हो रही है और मैम ऑक्सीजन के जो मतलब लोन पेयर वाले हैं वो मतलब लोकलाइज नहीं है, डिलोकलाइज हैं, देखो तो मैम वो भी रेजोनेंस में होकर। देखो OM सिंपल है, प्लस M इफेक्ट लगा रहा है ये, है ना? प्लस M प्लस I स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है दिव्यांश, यहाँ पे इसके मेटा पोजीशन पे है, मेटा पे सिर्फ -I लगता है ना? ठीक है, CH3 भी स्टेबलाइज कर रहा है लेकिन +H और +I से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। अगर मुझे ऑर्डर लगाना होता 3 सबसे पहले, फिर 4, फिर 1 और फिर 2, ये हो जाता ऑर्डर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटाइन को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं करते हैं, जिसमें से +M +I +H दोनों ही स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। बट इफ यू वांट टू कंपेयर तो यू नो ना, मीसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, तुम +R भी बोल सकते हो, उसकी पावर ज्यादा होती है हाइपर कंजुगेशन से, और इंडक्टिव तो पीछे आता है कहीं। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड वाला आगे होगा, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट एंड लास्ट में सेकंड। सेकंड क्यों सबसे पीछे आया? OMe अब यहाँ पे +M नहीं लगा रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन बताया था ना मैंने, मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो इसीलिए सेकंड वाला सबसे पीछे, थर्ड वाला सबसे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आपको क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, and you know pK is inversely proportional to acidity, and I told you when the question asked about the value of pK, so आपको सबसे पहले ऑर्डर लिख लेना है किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का, देन उसको रिवर्स कर देना, you will get your answer। और एसिडिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, तो BOD सबसे पहले आएंगे। देखो कहाँ पे BOD सबसे पहले, देखो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी अगर सबसे ज्यादा है तो पीके सबसे कम होगी, तो सबसे पीछे BD देखो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। क्या कहते हो? अब मैं पूरा सॉल्व इसको, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम फटाफट से 4 नंबर ले सकते हो। तो इसीलिए कभी हमें लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल आ गया, बट एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पता जितना तुम्हें नॉलेज है उतने से ही तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेट होकर आंसर आ जाए। देखिए तो यहाँ पे OH NO2 पैरा पोजिशन पे है, तो ये -M -I लगाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिटी इसी की होगी। यहाँ पे सिर्फ -I लगाएगा बिकॉज NO2 इज प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, तो D आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे मीथोक्सी है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे है, ये भी -I लगाएगा, है ना? मेटा पे तो क्या, या तो OCH3 क्या करेगा, +M लगाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो -I लगाएगा। यहाँ पे पैरा पे ये +M लगाएगा, तो E वाला तो सबसे वीक बेसिक होगा, मतलब वीक एसिडिक होगा। मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा रही हूँ यहाँ पे। अब बात आती है C कहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, और A यहाँ पे आ जाएगा। क्या कहते हो? अगर तुम्हें डाउट है कि मैम आपने C और D को कैसे बताया, तो दोनों ही -I लगा रहे हैं, NO2 का स्ट्रोंगर -I होता है, ठीक है मेरा बेटा, इसीलिए मैंने D वाले को पहले लगाया। तो ये था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। पीके वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा? B सबसे कम, फिर D, फिर C, फिर A और फिर E। बोलो हाँ के ना। समझ में आया कैसे मैंने लगाया? ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है।
ठीक है, तो मैं आज तुम्हें बुकलेट शेयर करूंगी ऑर्गेनिक की, मतलब ऑर्गेनिक की कह रही हूँ, पूरे केमिस्ट्री की, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। चलो 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसमें क्या, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ पायरोल, तो यहाँ पे ये भी मैंने कराया है। ये sp2 है, इसको पिपरिडीन बोलते हैं, वैसे तो नाम याद ना हो चलेगा बट कर लो। ये पिरिडीन है और ये आपका, आपको पता ही है क्या है, पायरोल है। तो सबसे ज्यादा बेसिक आपको पता ही है पिपरिडीन होगा, क्या कहते हो, क्योंकि sp3 है, फिर Yes, आपका होगा और लास्ट में पायरोल होगा, क्योंकि उसके लोन पेयर एरोमेटिसिटी के पार्ट हैं तो वो अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बताए थे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे बतानी है। फर्स्ट यू नीड टू चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड कहाँ पे है, फर्स्ट में 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कौन से वाला ज्यादा हुआ, फर्स्ट वाला ज्यादा हुआ। ठीक है, फिर आप देखो न्यूट्रल है या चार्ज है मैम, ये तो दोनों ही क्या है, चार्ज है। फिर आप देखो नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, तो यहाँ ऑक्सीजन पे है नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो सेकंड वाला आ जाएगा, फिर थर्ड, तो फोर्थ सेकंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है तो बताओ, वरना मैं थोड़ा धीरे इसको एक्सप्लेन करूं, बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इन द गिवन कंपाउंड सेकेंडरी कार्बन एटम बताने हैं, ये बता सकते हो सारे बच्चे। हाँ मैम इसमें क्या है, बिल्कुल बता सकते हैं। कौन कौन सा सेकेंडरी है, आप वो वाला कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है ना, वो सेकेंडरी होगा। मैं तीनों बता देती हूँ, ये प्राइमरी है, 1 कार्बन से जुड़ा है, ये भी प्राइमरी है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी है ना, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी है, ये 3 से जुड़ा है, टर्शरी है, ये प्राइमरी प्राइमरी। तो हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन, ओनली सिंपल 2024। ये क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे कम एसिडिक कौन होगा, कोई मुझे बता सकता है। आपको मैंने बताया था कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है मिथेनोइक, इससे इथेनोइक एसिड से, लास्ट क्लास में बताया था। और यहाँ पे देखो कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, तो जितना कार्बन बढ़ता जाएगा प्लस आई इफेक्ट की पावर बढ़ती जाएगी, है ना, प्लस आई की पावर बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो सबसे पीछे कहाँ आएंगे, जहां पे टोटल 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं। देखो है क्या ऐसा ऑप्शन, हाँ मैम ये रहा, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो वही छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे जीओसी। ठीक है, इसकी जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतनी कम से कम तुम्हें 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में। चलो 200 नहीं, पहले 100 का टारगेट बनाओ, फिर 200 का बनाना, पहले 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम लगता है इन क्वेश्चन में। ठीक है, अगर तुमने 100 क्वेश्चन भी लगा लिए ना इसके अभी छुट्टियों में, तो तुम्हारा 12th तक जाते जाते तो बहुत और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जीओसी, राइट। तो टारगेट बनाओ कि मुझे 50 क्वेश्चंस करने हैं, या फिर डेली बेसिस पे अगर टारगेट बना रहे हो, इफ यू आर फ्री, तो लगाओ कि मुझे आज 15 क्वेश्चन करने हैं इसके, मुझे अगले 2 दिन बाद मुझे 15 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे ऐसे करके तुम हर चैप्टर के, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हैं, तुम काफी सारे पीवाईक्यूज कवर कर लोगे।